Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Hello guys, once again, thank you very much for joining the channel. Today we will be discussing about the learning disabilities in schools. This is very much important topic of educational psychology. अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हो जिसमें व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग, साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग आर इन क्लासरूम और एजुकेशनल रिसर्च, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा. आज हम लोग वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो फेस किए जाते हैं फ्रॉम द वेरी अर्ली एज इन स्कूल. तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ताकि अगर इसको समझ सकता है तो फिर टीचर प्लान कर सकता है कि जो उसके पास स्टूडेंट आया है वो गिफ्टेड है या स्पेशल है या किस तरह से उसको ट्रीट किया जाए. सो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में ऐसी इफ़ेक्ट करती है स्टूडेंट की एबिलिटी को कि उनको नंबर्स एंड मैथ्स एंड अल्फ़ाबेट्स को समझने में, या फिर उनको प्रोनाउंस करने में, या फिर उनको सेंटेंस बनाने में, या फिर एक्सप्रेस करने में, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं टीचर्स के, उसको वो समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ती है, जिसको आम तौर पर क्लासरूम्स में नहीं समझा जाता, जिसकी वजह से बच्चे वो उस तरह से सारी अपनी जो जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको हासिल नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल वन. सो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है ऐसा या फिर डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और यूज स्पोकन और राइटिंग लैंग्वेज, डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स और डायरेक्ट अटेंशन. सो ये वाली सारी प्रॉब्लम्स देखने में आ सकती हैं. लर्निंग डिसेबिलिटी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने और दूसरी मेंटल हेल्थ जो प्रैक्टिशनर्स हैं उन्होंने 7 किस्म के जो डिसऑर्डर्स हैं या 7 किस्म की जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उनको बताया, जिस तरह के डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नॉन वर्बल लर्निंग या विजुअल परसेप्चुअल डिसेबिलिटीज़. इस हवाले से बताया कि ये स्टूडेंट्स फेस कर सकते हैं फ्रॉम द वेरी अर्ली एज, और अगर उसको टाइमली ना कोई भी एड्रेस किया जाए तो वो फिर अडल्ट में या फिर लॉन्ग एज तक चलता रहता है. सो यहाँ पे जो कॉमन साइंस हैं वो हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या क्या उनको प्रॉब्लम आती है. तो हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन सी ऐसी जो ज़्यादातर प्रॉब्लम बच्चों को आती है जिसमें डिसकैल्कुलिया है. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पहला. सो डिसकैल्कुलिया क्या है? इंडिविजुअल विद दिस टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट impaired math calculation skills and difficulty understanding numbers and math facts. So बच्चों को मैथ्स के हवाले से, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के हवाले से, उसकी कैलकुलेशन के हवाले से वो इसमें उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं. किस तरह से उनमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें जो कॉमन साइंस क्लासरूम्स में देखे जा सकते हैं उसमें ट्रबल जो उनको मुश्किलात पेश आती हैं. फॉर एग्जांपल ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ क्वांटिटीज़ और कॉन्सेप्ट लाइक बिगेस्ट वर्सेस स्मॉल. सो उनको क्वांटिफाई जब करना पड़ता है चीज़ों को, सो उनको वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई कौन से ऑब्जेक्ट या कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है, इस हवाले से उनको समझ नहीं आ रही होती. या फिर उनको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है जो न्यूमेरिकल 5 नंबर है इज़ द सेम एज द वर्ड 5. तो जो अल्फ़ाबेट 5 लिखा जाता है FIVE एंड जो न्यूमेरिक 5 होता है, इसको समझने भी उनको प्रॉब्लम होती है कि दोनों का मीनिंग 5 ही है. अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 ही इसका इज इक्वल टू होगा आंसर. या फिर उनको मैथ को याद करते वक्त प्रॉब्लम आती है, नंबर्स को, न्यूमेरिक्स को याद करने में, लाइक जो टेबल्स हैं वो उनको नहीं याद होते कंपैरेटिवली टू अदर पर्सन. काउंटिंग में उन्हें
पैसों को या फिर जो चेंज अगर उनको करने के लिए कहा जाए कि आपको 10 रुपये दिए गए हैं, इसका चेंज अगर किया जाए तो किस तरह होगा, वो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उनको टाइम को एस्टिमेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्टेंस को जज करने में या स्पीड को जज करने में वहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो अंडरस्टैंड करने में उन्हें कि लॉजिक क्या है इस मैथ के पीछे, वो उसमें उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो देखी जा सकती हैं डिस्कैल्कुलिया के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऐसे जिनको डिसेबिलिटीज़ होती हैं। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ अ डिस्ग्राफिया। अब ये जो इफ़ेक्ट करता है हैंड राइटिंग पे इफ़ेक्ट करता है किसी भी जो स्टूडेंट है या जिसके साथ ये डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम है। सो डिस्ग्राफिया एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी है जो इन्वॉल्व करती है या इम्पेयर्ड हो जाती है एबिलिटी प्रोड्यूस करने में लीजिबल एंड ऑटोमेटिक लेटर राइटिंग एंड ऑफन न्यूमरल राइटिंग। सो उनके जो अल्फ़ाबेट्स या फिर न्यूमेरिक्स हैं वो लिखने में उन लोगों को प्रॉब्लम होती है, या इस तरह से आप उसको देख सकते हो उनको किस तरह से डिफ़िकल्टी होती है कि फॉर्म करने में, लेटर्स को लिखने में प्रॉब्लम्स होती है उनको, अल्फ़ाबेट्स जो लेटर्स होते हैं, या फिर ग्रामेटिकली वो करेक्ट सेंटेंस नहीं लिख सकते कोई भी, या फिर जो स्पेस रखी जाती है लेटर्स के दरमियान वो रखने में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर उनकी जो स्ट्रेट लाइन में उन्होंने लिखना होता है वो प्रॉब्लम आ रही होती है उन्हें, या फिर उनके जो कंट्रोलिंग राइटिंग टूल्स होते हैं जिस तरह से चॉक हो गया, मार्कर हो गया, पेन हो गया, पेंसिल्स हो गई, या कोई भी ऐसा जो ऑब्जेक्ट है लिखने के हवाले से, और राइटिंग क्लियरली एनफ टू रीड बैक लेटर। सो इस तरह लिखना कि उनको पढ़ा जा सके, जैसे स्कूल को हम लोग एल से स्टार्ट करें, यानी बैक टाइप से पढ़ना शुरू करें या लिखना शुरू करना चाहें तो वो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। या फिर राइटिंग उन लोगों की कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि अगर लेटर स्किप हो गया है, फॉर एग्जांपल अगर हम योगा की बात करें तो इसमें कोई लेटर अगर स्किप हो गया तो वो पढ़ नहीं सकते प्रॉपर तरीके से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिसलेक्सिया के हवाले से। ये इफेक्ट करता है रीडिंग लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल पे, और इसमें जो प्रॉब्लम आती है उनको स्टूडेंट्स को एक्यूरेट एंड फ्लुएंट वर्ड रिकग्निशन के हवाले से उनको प्रॉब्लम आ रही होती है, और इसके साथ साथ स्ट्रगल करते हैं वो लफ्ज़ों को पहचानने में, डी कोड करने में या स्पेलिंग में। उनको समझ नहीं आ रही होती कि एक वर्ड लिखा गया है, अगर उसको हम लोगों ने अलग-अलग वर्ड्स में लिखना है, एक एक अल्फ़ाबेट में लिखना है, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर उनकी रीडिंग जो या फिर कॉम्प्रीहेंशन होती है वो इम्पेयर्ड या पुअर वर्ड रीडिंग स्किल्स होती हैं उनकी, तो इस हवाले से उन्हें प्रॉब्लम आती है। इसमें अगर देखा जाए तो उनको डिफ़िकल्टी जो सबसे ज़्यादा आती है कि फाइंड वर्ड्स और फॉर्मिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस। सो किस तरह से क्वेश्चन को आंसर करना है वो उनके लिए प्रॉब्लम आ जाती है। रिमेंबरिंग, कैसे उन्हें रिमेंबर करना है सीक्वेंस को, अगर उनको सीक्वेंस दिया जाता है याद करने के लिए, ये फॉर एग्जांपल डॉग है, डॉग गार्डन में है, गार्डन में से वो फिर आगे आता है रिवर में, इस तरह से अगर उन्हें कराई जाए सीक्वेंस तो वो शायद उनके लिए प्रॉब्लम होती है। और डिफ़िकल्टी होती है उनको ओकेजनली हेयरिंग में सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस इन लेटर एंड वर्ड्स। सो अगर लेटर और वर्ड लिखा हो तो वो उनके लिए प्रॉब्लम आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर 5 लिखा है न्यूमेरिक्स में, मैथ्स में हम 5 लिखते हैं तो वो शायद एस उसको समझ रहे हों, अगर पी लिखा है तो वो हो सकता है उसको 9 समझ रहे हो, तो ये उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। या उनकी इनएबिलिटी होती है साउंड या फिर प्रोनाउंस करने में, अनफेमिलियर वर्ड्स जो होते हैं उन्होंने पहले अगर नहीं सुने या फिर उनके कभी प्रैक्टिस नहीं हुआ या एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो वो उनके लिए प्रोनाउंस करना प्रॉब्लम हो जाता है। उसके अलावा इसमें नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उसमें ऐसी प्रॉब्लम होती है, ये भी डिसेबिलिटीज़ में होती है कि जिसमें वो इंटरप्रेट करने में नॉन वर्बल क्यूज़ या फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज वो समझने में प्रॉब्लम होती है कि टीचर क्या कह रहा है इस वक्त, वो अगर गुस्से में है तो वो किस तरह से उसको उन्होंने देखना है, तो ये उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके साथ साथ इसमें जो लास्ट 5th नंबर पे ओरल रिटन लैंग्वेज डिसऑर्डर एंड स्पेसिफिक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डिफिसिट भी उनमें देखा जा सकता है।
जिसमें क्या होता है कि सिमेंटिक प्रोसेसिंग उनकी जो रिलेट करती है इनकोड करने में मीनिंग ऑफ वर्ड्स के। जैसे कि हम लोग ये देखें कि उन्हें ये कहा जाए द ब्लैंकेट इज़ ऑन द बेबी एंड द बेबी इज़ ऑन द ब्लैंकेट। तो ये जो सेम वर्ड्स हैं ये उन लोगों को डिफरेंट मीनिंग्स, ऑब्वियसली इसके दोनों के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, तो उन लोगों के लिए शायद ये बोलना या फिर इसको समझना शायद ये प्रॉब्लम हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो अगर टीचर या फिर पेरेंट्स इस तरह से समझ लें तो बहुत छोटी एज पे अगर इसके ऊपर काम किया जाए तो एक नॉर्मल लाइज करने में या इसका इलाज करवाने में मदद की जा सकती है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, बाकी हम लोग इसको क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग एंड डू ट्राई टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद अदर्स।